हाय फ्रेंड्स, मैं तो हम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दिवाली स्पेशल पिंजरे वाली नमक पाड़े, जिसे हम निमकी भी कहते हैं, वो बना रही हूँ अपने स्टाइल में। इसे आप स्नैक्स में बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही खास्ता और ये क्रिस्पी होती है और इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगती है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमक पाड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1.5 कप मैदा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है और अब इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1 चम्मच अजवाइन और हाफ चम्मच जीरा ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, इससे डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है निमकी की। और अब इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे मोइन के लिए और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, हमें इतना मोइन डालना है कि जब हम इसे मुट्ठी में बांधे तो ये बन जाए। ये देखिए, इस टाइप से। इससे ये बहुत ही खास्ता और क्रिस्पी बनती है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमारी रूम टेम्परेचर की रहेगी और इसे अच्छे से हमें गूंथ लेना है। एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी लेंगे और इसे टाइट डो बना लेंगे। तो हमें टाइट गूंथना है। मैंने यहाँ पे 1/3 कप पानी लिया है इसे गूंथने के लिए। इसे हम थोड़ा सा मसल के अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैदा टाइट गूंथा गई है। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लोई को तोड़ लेंगे। तो इस टाइप से एक हम लोई ले लेंगे और हाथ से इसे इस टाइप से रोल कर लेंगे। थोड़ा सा पतला बना लेना है। तो अब हम इसमें से छोटे छोटे लोई को तोड़ लेंगे, पेड़े के साइज का। छोटा बड़ा आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप से सभी को लोई बना लेंगे। ये बनाने से नमक पाड़े बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम पहले इससे सबको लोई बना लेंगे और सभी को इस टाइप से हाथ से घुमा के हमें पेड़े का शेप देना है। एक एक लोई को हम पेड़े का शेप दे देंगे। तो सभी को इस टाइप से हम बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी को बना लिया है पेड़े जैसा। और अब हम एक रोलिंग बोर्ड में एक लोई को ले लेंगे और एक बेलने से इसे हमें पतले पूड़ी जैसा बेल लेना है। तो हमें इसे बहुत ही पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो इस टाइप से इसे हम बेल लेंगे। अगर पूड़ी मोटा रह जाएगा तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें बिल्कुल पतला बेल लेना है। तो ये देखिए, सभी साइड से मैंने इसे पतला बेल लिया है। और अब एक चाकू हम लेंगे और इसे किनारे से इस टाइप से कटिंग करना है। तो हमें साइड का थोड़ा सा छोड़ देना है और बाकी सभी को इस टाइप से पतला पतला हमें कट कर लेना है। ये बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है, बहुत आसान से ये बन जाती है। तो इस टाइप से हमें पतला पतला कटिंग कर लेना है। तो सभी तरफ से मैंने इसे कटिंग कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसे रोल करेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड से किनारे में हमें इस टाइप से पकड़ लेना है और इस टाइप से उंगली से रोल करते जाना है। बहुत ही आसान से ये बन जाती है। और लास्ट में हम दोनों साइड से इसे प्रेस कर देंगे इस टाइप से, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये ना खुले। और इस टाइप से इसे हमें थोड़ा सा दबा देना है ताकि पिंजरे का शेप बहुत अच्छे से आ जाए। ये देखिए, तो एक हमने बना लिया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और इसे हम थोड़े से हाथ से इस टाइप से कर देंगे ताकि ये खिली खिली पिंजरे के शेप में अच्छे से आ जाए। तो बाकियों को भी हम बना लेंगे। तो एक लोई को अच्छे से बेल लेना है। तो हमें बिल्कुल पतला बेलना है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कभी भी होली, दिवाली, दशहरे में इसे बना सकते हैं या कोई फेस्टिवल में, या जब मन करे तब भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम एक चाकू से इसे पतला पतला काट देंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों कॉर्नर को नहीं कट करना है, बस बीच बीच में हमें इसे कट कर लेना है। इसे बनाने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। तो आप जब मन चाहे इसे बनाएं। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आती है। तो अब ये हो गई है और अब हम बस दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस टाइप से हमें रोल कर लेना है। एक्चुअली ये मेरी मम्मी की बताई हुई रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस ये शेप में आ गई है और इसे हम इस टाइप से किनारे से दबा देंगे और थोड़ा सा फुला देंगे ताकि पिंजरे का शेप अच्छे से आ जाए। तो इसी टाइप से हम सभी को बना लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने सभी नमक पाड़े को बना लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसे हमें सुखाना नहीं है, बस थोड़ा सा ये गीला ही रहेगा। तो जैसे आप बनाएं इसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम में। नमक पाड़े बनाने के लिए हमें तेल काफ़ी गर्म चाहिए। तो तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक एक करके नमक पाड़े को डाल देंगे। एक बार में ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये स्पेस लेती है, तो फ्राई करने के टाइम टूट जाएगी। और बस हमें डालकर इस टाइप से थोड़ा सा चला लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम कर देना है ताकि ये अंदर से अच्छे से खस्ता हो जाए और पक जाए। तो हमें इसे चलाते रहना है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये एक साइड से ज़्यादा ब्राउन कलर हो जाएगी। तो हमें एक कलर का अगर चाहिए तो इस टाइप से हम चलाते रहेंगे तो सभी साइड से ये एक कलर की होगी और एक कलर देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस टाइप से हम चलाते रहेंगे। इसे पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे अच्छे से चलाते रहना है हमें। इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो एक साइड से ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। तो ये देखिए कलर कितनी अच्छी आ रही है, सभी की कलर एक है। तो हम इस टाइप से पलट पलट कर सभी साइड से इसे पका लेंगे। तो ये देखिए कलर कितनी अच्छी आई है, सभी साइड से ये अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसे छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हमें अच्छे से छानकर एक प्लेट में निकाल लेना है और बाकी बची नमक पाड़े को हम सेम टाइप से फ्राई कर लेंगे। तो इस टाइप से सभी को डाल देना है और गैस की फ्लेम मीडियम करके हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से पिंजड़े की शेप आ गई है, बिल्कुल खुली खुली है। इस टाइप से हमें चलाते रहना है ताकि ये एक कलर में अच्छे से बने। नमक पाड़े तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में बनाने में ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब ये पक गई है और हम एक प्लेट में से निकाल लेंगे। पिंजरे वाली नमक पाड़े बनकर रेडी है। तो चलिए झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये रहा मेरे स्टाइल की पिंजरे वाली नमक पाड़े, जिसे हम निमकी भी कहते हैं, बनकर रेडी है खाने को। कलर देखिए कितनी अच्छी आई है, सभी की कलर एक जैसी आई है और पिंजरे की शेप में बहुत ये सुंदर लग रही है और अंदर से बहुत ही खास्ता और क्रिस्पी है। तो चलिए अब हम इसे तोड़ कर देख लेते हैं। ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छे से पक गई है और बनाने में ये बहुत ही कम टाइम लगती है। इसे फ्राई करने में, चलाते रहने में ये फ़ायदा होता है कि सभी एक कलर में ये फ्राई होती है, तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल में पिंजरे वाली नमक पाड़े बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।